ठीक है बस। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सभी को। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हाँ जी, फाइन बेटा, आप सुनाओ। क्या मैं अच्छा। हाँ जी, फाइन, आप सुनाइए। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज सही आ रही है। ओके, चलो। लास्ट जो टॉपिक किए हमने, फिनांस कमीशन, एसी कमीशन, अटॉर्नी जनरल, सब क्लियर है सभी को। देखो, अटॉर्नी जनरल क्या करता है, सेंटर का ये पीएम और उसके मिनिस्टर का उनको एडवाइस करता है लीगल मैटर पे। राष्ट्रपति को लीगल मैटर पे एडवाइस करता है, और लॉ ऑफिसर होता है, देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। और इनका काम जो भी लॉ नॉल मैटर है, उसको टैकल करना है। जो भी सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा करता है, सरकार को कोई स्यू करता है, सरकार पे लिटिगेशन होती है, सरकार पे कोई मुकदमेबाजी होती है, तो उसको डिफेंड करना इनका काम है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनके पास सारी शक्ति, इसके पास शक्ति है कि ये किसी भी कोर्ट में जाके एक बैठ सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है, ये पार्लियामेंट में जाके बैठ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, पर ये वोट नहीं डाल सकता किसी भी लॉ पे। ठीक है, तो बहुत इजी है।
देखो एनसीईआरटी की आप कोई भी बुक्स पढ़ लो, पॉलिटी के लिए जो भी एसएसटी का पार्ट होता है, आप सारी बुक्स पढ़ लें, फिफ्थ सिक्स से लेके 10+2 तक सारी बुक्स पढ़ लें। ठीक है, पहले 10 तक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद जो भी आप बुक्स पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये आप मेरी क्लास लेते जाएंगे, आपको पॉलिटी सारी समझ आने आई जाएगी। चाहे आप फिर ग्रेजुएशन की पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, वो आपने टारगेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, कैग। सभी लिखो कैग, CAG, कैग। कैग की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको कैग का काम भी समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो, आप आपको आपके मम्मा और आपके डैड पैसे देते हैं, तो वो हिसाब लेते हैं आपसे, आपने कहाँ पैसा कहाँ खर्च किया, कितने पैसे कहाँ खर्च किए। मान लो आपको 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, तो आपको हिसाब लिया जाता है आपसे कि आपने कहाँ पैसा खर्च किया। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपसे हिसाब लिया जाता है या नहीं लिया जाता? तो यही काम क्या का है? बोलो, सबको ये चीज समझ आई या नहीं आई? यही काम क्या का है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो मैं आपको चीजें बताता हूँ कैसे। देखो, जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, कहाँ है पार्लियामेंट? देखो, कैग पैसे का हिसाब लेता है, अभी दोबारा फिर बात रिपीट होगी, देखते जाओ आप। हाँ जी, पार्लियामेंट में एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। हाँ जी, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत राइटर है, ठीक है, और कंपनी का नाम है टाटा मैगरा हिल। ठीक है, आपने ये बुक खरीदनी है। देखो, जो मोदी है और उसके मंत्री हैं, हर साल बजट पेश होता है, बजट। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा बजट। क्या होता है बजट? कोई बताएगा क्या होता है बजट, जो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से पास कराया जाता है? क्या होता है बजट? हाँ जी, क्या होता है बजट? बजट का नहीं पता? तो ये सही बता रहे हैं सिमरन जी, और ये राधना सोनी सही बता रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं, आपके ये सिक्सर माने जाएंगे। चलो मैं बताता हूँ।
बजट क्या होता है? जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट को ऑर्गन का कौन सा अंग बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? गवर्नमेंट कौन सा ऑर्गन होता है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट मोदी और उसके मंत्री कौन सा अंग है गवर्नमेंट? देखो, मोदी और उसके मंत्री को गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सा ऑर्गन है? पीएम और इसके मंत्री कौन सा ऑर्गन है? गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन है ये? एग्जेक्टिव, बिल्कुल सही है। एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव क्या करती है? इन्हें पैसा चाहिए काम करने के लिए। कैसे? जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है, मान लो। एजुकेशन मिनिस्टर को पैसा किस किस काम के लिए चाहिए, बोलो? मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे से कराता हूँ, आप बात समझाएंगे मेरी। किस काम के लिए? एक मंत्री है, मान लो आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए इंडिया, तो आप इंडिया के आप एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, तो आपको पैसा किस किस काम के लिए चाहिए? बिल्कुल सही है। स्कूल, स्कॉलरशिप एंड बुक्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम अप्रूव करने के लिए, और और जितने भी देश में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनको सैलरी भी देनी होगी। सैलरी भी देनी होगी। ठीक है। तो कुछ पैसे कोई थोड़ा खाने पीने के लिए भी चाहिए। ठीक है। तो बजट में क्या होता है कि मंत्री पैसे मांगते हैं। पहले लोकसभा मंजूरी देती है, फिर उसे राज्यसभा मंजूरी देती है। ठीक है। एक लॉ लॉ वांग लॉ बनता है, तो फिर उस मंत्री के पास पैसा आता है, करोड़ों रुपए का बजट उसे अलॉट किया जाता है, इसे बजट कहते हैं। और बजट में सरकार ये बताती है कि हमारा खर्चा इतना है, आमदन इतनी है, फिर वो पैसे लेते हैं। हाँ जी, पता लग गया बजट। आप ये मानो मंत्रियों को पैसा बांटा जाता है बजट के दौरान। बोलो, ये चीज समझ आई या नहीं आई? हाँ जी, क्लियर है सबको? हाँ जी, से क्या को हेड होता है ये ऑडिट डिपार्टमेंट का। ऑडिट क्या होता है? हिसाब किताब लेना। जब पैसा मंत्री को मिलता है, मंत्री आगे डिपार्टमेंट को दे देता है, जो उनका महकमा होता है। फिर उन महकमे से हिसाब किताब लिया जाता है कि जो पैसा इन्हें मिला, उन्होंने सही खर्च किया या नहीं किया। तो ये क्या का काम है? एक पूरी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल वे से कराया। बोलो, सभी को समझ आया? हाँ जी, इसका काम संविधान को बनाए रखना है। ये डेमोक्रेसी को बनाए रखता है। तो कैग को पॉइंट कौन करता है? कहते, कौन पॉइंट करता है कैग को?
हाँ जी, कैग को अपॉइंट कौन करता है? आप देखो इतनी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है तो कैग को कौन अपॉइंट करेगा? हाँ जी, कौन अपॉइंट करेगा कैग को? प्रेसिडेंट मनीष। ठीक है, ये प्रबलीन कौर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साहिल, साहिल का गलत है। और ये क्या नाम है आपका? मक महकदीप कौर। ओंकार सिंह, प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आपको लड्डू मिलते हैं प्रियंका। हम चैप्टर चल रहे हैं जी कैग। कैग को पॉइंट करें, कैग को। अपने अंडर हिज हैंड एंड सील, अपनी मोहर लगा के उसे पॉइंट करता है। और प्रेसिडेंट के सामने वो कसम खाता है कि मैं टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैं भारत के संविधान वफादार रहूंगा, मैं देश की सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी बना के रखूंगा, टू अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की एकता और अखंडता को बना के रखूंगा। सॉवरेंटी क्या होता है? देश की प्रभुसत्ता। जो भी एक स्टेट है वो इंडिपेंडेंट होता है इंटरनली और एक्सटर्नली, उसे कहते हैं सॉवरेंटी। ठीक है, मान लो इंडिया है, इंडिया पे कोई प्रेशर नहीं है किसी का, अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो इंडिया सॉवरन है, प्रभु सत्ता है बाहर से। अंदर से क्या है कि मोदी को कोई आ, मोदी किसी के सामने झुक ना जाए, डर ना जाए, तो वो इंटरनल सॉवरिटी होती है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह की सॉवरिटी होती है, और देश को हमने सॉवरन बना के रखना है। ठीक है, सॉवरन क्या होता है? आज़ाद, उस पर कोई प्रेशर ना हो। हाँ जी, तो ये कसम खाता है कैग कि मैं देश की सॉवरेंटी बना के रखूंगा, और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होती है कि इसके टुकड़े टुकड़े ना हो। ठीक है, देश ज्यादा स्टेट्स में ना बटे। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसी इंटीग्रिटी बना के रखनी होती है। कहता टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज जज एंड परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ जॉब्स विदाउट फियर और फेवर, फैक्शन और इल। कहता अपना काम बिना डर से और बिना प्यार से और बिना किसी बुरी भावना से मैं करूंगा, और देश का संविधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैं उसे बना के रखूंगा। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? देश का देखो जो कहेगा वे कसम खाता है कि मैं देखो देश के प्रति वफादार रहूंगा, देश की एकता अखंडता को मैं बना के रखूंगा। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? देखो जो कहेगा वो कसम खाता है कि मैं कोई बुरी भावना से किसी से के साथ कोई काम नहीं करूंगा, न ही किसी प्यार के किसी से ज्यादा प्यार रखूंगा, क्योंकि फिर भी गलत काम होएगा। ठीक है, हम मान लो किसी डिपार्टमेंट का ऑडिट करने गया, उन्होंने गबन किया करोड़ों रुपए, उनका प्यार है उनसे,
तो उनकी गलतियां वो कैसे निकालेगा, उनका ऑडिट कैसे करेगा। ठीक है। देखो जो हम पढ़ा रहे हैं ना, प्लीज क्वेश्चन वो करा करो जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। दूर ना जाया करो आप, क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, मतलब सिर्फ स्टडी पे फोकस करो, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो। हाँ जी। तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखूंगा, सारे लॉज को बनाए रखूंगा, ये कसम खाता है, क्या कसम खाता है। ठीक है, कि मैं देश के संविधान को बनाए रखूंगा। तो कितने समय लिए पॉइंट होता है ये कैग? 6 ईयर्स। 6 ईयर, 6 साल के लिए। 6 ईयर्स, जहाँ 65, जहाँ 65 दोनों में से एक, 6 और 65। किसी भी टाइम रिजाइन दे सकता है ऑफिस से, प्रेसिडेंट को लेटर देकर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कर देंगे प्रोवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास लगवाओ, ये क्वेश्चन बाद में पूछना, आप क्यों नहीं समझ रहे आप। देखो बच्चों जी, इन बातों में आप ख्याल रखेंगे तो चैप्टर कैसे समझेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड मिल जाएगी। ठीक है, आप समझो बात। आपको समझ कैसे आएगा, आपने तो रिकॉर्डिंग की टेंशन ले रखी है। ठीक है, ऐसा नहीं, आप हमारे डिसाइपल्स हैं तो। हाँ जी, ये 6 साल तक रहेगा अपने ओहदे पे। ठीक है, जहाँ 65, मान लो मेरी उम्र, मान लो कि मेरी उम्र है ही 40 ईयर्स की, मैं 40 ईयर्स का हूँ, मैं आज कैग लग गया तो मैं कितने समय तक रहूंगा कैग? बोलो कितने समय तक रहूंगा कैग? कितनी एज तक भाई, एज बताओ। 46 ईयर्स, 6 प्लस कर दो, 46 ईयर्स। ठीक है, मान लो मैं 62 में कैग बना जाके, तो मैं कितने साल जॉब करूंगा? 62 ईयर्स में मैं मान लो कैग बनता हूँ, तो मैं कितने साल ड्यूटी करूंगा? 3 साल। ठीक है, उन्होंने लिखा है जहाँ तो 65, जहाँ 6 ईयर्स। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया? हाँ जी, प्रेसिडेंट इसे रिमूव भी कर सकते हैं। हाँ जी, प्रेसिडेंट इसे रिमूव कर सकते हैं। इनको रिमूव करने का मेथड क्या है? ये भी इम्पीच होगा कैग, इसको पार्लियामेंट में हटाया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को, एससी के जज को हटाया जाता है, इसका भी सेम मेथड है। ठीक है, आपने इतना याद रखना है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के, जहाँ हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को सेम मेथड है। और पार्लियामेंट में से इम्पीच किया जाएगा, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लोकसभा, पार्लियामेंट के हमारे 3 ऑर्गन है, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरे हैं प्रेसिडेंट जी। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट है कंप्लीट। ठीक है, तो ये रेजुलेशन पास होगा।
हाँ जी, क्लियर है सबनों? हाँ जी, कहते क्या है इंडिपेंडेंट बॉडी है, कैसे? कुछ पॉइंट लिखो कैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है। कहते इसकी टेन्योर सिक्योर है। ये 6 साल और जहाँ 65 फिक्स है, इसे कोई हटा नहीं सकता। और पार्लियामेंट में इम्पीच करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है इसे हटाना, क्योंकि इम्पीच किया जाता है पार्लियामेंट में। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बैठती है, वो हटाना या नहीं हटाना। बाकी इसे दोबारा कोई नौकरी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट में। जब भी ये नौकरी से हटेगा, इसे दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में से रिक्रूट नहीं किया जाएगा किसी भी पोस्ट पे। फिर वे आजादी, इसकी आजादी का क्या रिलेशन है कि इसे दोबारा कोई जॉब नहीं मिलेगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? बोलो क्यों? दोबारा उसे रीअपॉइंटमेंट नहीं है उसकी, दोबारा कोई इसे जॉब नहीं मिलेगी अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाई दिस? उसकी आजादी को बनाने के लिए है, कहते कैसे? हाँ जी, बोलो। ओके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मान लो मैं कैग लगाऊं, ठीक है, तो मैंने, ये सही है। ये अवनीत कौर धालीवाल का बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेट सिक्सर। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आपको लड्डू मिलते हैं। बिल्कुल सही आपका आंसर है। और जो सीक्रेट पॉइंट्स है गवर्नमेंट के, उनको पता होता है, तो आ, वो इंडिपेंडेंट होके काम करे, इसलिए उस पर बैन लगाया जाता है। देखो मैं कैग लगाऊं, तो मैंने पैसा चेक करना है कि जो मोदी पीएम और उसके मिनिस्टर्स हैं, जो उनको पैसा मिला है, ठीक है, जो उनको पैसा मिला है, उन्होंने सही यूज किया या नहीं किया, ठीक है, मैंने चेक करना है। तो जो दोबारा नौकरी की प्रोविजन हो, तो मुझे लालच भी दे सकते हैं ये लोग कि हमारा ऑडिट आपने गलत करना है, ठीक है, क्योंकि जो हमने पैसे खाए हैं, रिश्वत खाई है, वो आपने उसको नहीं पकड़ना, तो हम आपको दोबारा नौकरी दे देंगे। तो ऐसा लालच बंद किया गया है कि वो दोबारा नौकरी नहीं करेगा। ये इसका रीजन है। बोलो सबको समझाया या नहीं है? दोबारा नौकरी होगी तो उसे लालच दिया जा सकता है। उन्होंने हो सकता है अपना काम सही ढंग से वो ना करे उस नौकरी के लालच में। बाकी इनकी सैलरी और सर्विस कंडीशंस, ये पार्लियामेंट बताती है कि इनकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है, और इनकी सैलरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी, ठीक है। ना ही इसकी सैलरी कम की जाएगी, ना ही इसकी कोई रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन वगैरह बंद की जाएगी। तो ये इसकी इंडिपेंडेंट को साबित करता है। हाँ जी, तो जो भी व्यक्ति ऑडिट डिपार्टमेंट में हेल्प करते हैं ऑडिट करने के लिए,
उनकी सर्विस कंडीशन सारी, ये प्रेसिडेंट पावर ऑफ द कैग आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द कैग, उनकी शक्तियां क्या है, तो ये कैग के साथ सलाह करता है राष्ट्रपति, वो उसे दी जाती है। बाकी एक देश का एक फंड होता है, जो सारा टैक्स का पैसा इकट्ठा होता है, उन्हें संचित निधि फंड कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेट फंड। वहां से इनकी डायरेक्ट पेमेंट होती है, मतलब इस पे कोई बजट के दौरान कोई वोट नहीं डाली जाती इस पे, कंसोलिडेट फंड से पैसा निकलता है सारा। तो इनका काम क्या है, पहला काम इनका है, जितना भी खर्च हुआ ऑडिट ऑल expenditure from the consolidated fund of India, consolidated fund of each state, consolidated fund of union territory having legislature assembly। तो ये पहला काम है। कंसोलिडेट फंड से जो पैसा निकलता है उसे चेक करता है, क्योंकि लोगों के टैक्स का पैसा होता है उसमें। आपने ये समझना है कि लोगों, आप एक पाउच भी खरीदते हैं शैम्पू का आप, ठीक है, नहाने के लिए, उस पर भी टैक्स होता है। तो आ, सारा टैक्स ये जमा होता है कंसोलिडेट फंड्स में, उनसे जो पैसा निकलता है उनका हिसाब किताब करता है ये। कंसोलिडेट फंड से कंसोलिडेट फंड स्टेट का भी होता है, ठीक है, और यूटी दिल्ली का और पुडुचेरी का, उनका ये सारा अकाउंट्स चेक करता है, उनका ऑडिट करता है, ये सही पैसा इनको मिला, इन्होंने खर्च किया या नहीं किया, कैसे किया। हाँ जी। तो बाकी ऑडिट ये कंटीजेंसी फंड से भी करता है। कंटीजेंसी फंड क्या होता है कि एक पैसा कोई ऑफ आती है देश में, जैसे कोरोना आ गया, कोई फ्लड्स आ गई, तो उसके लिए पैसा रखा जाता है, उसे कहते हैं कंटीजेंसी फंड। हाँ जी। तो उनसे जो कंटीजेंसी फंड है उसका भी ये हिसाब किताब लेता है, ऑडिट करता है। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट ऑफ हर एक स्टेट का, ठीक है। अब आ गया पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में क्या होती है, जो जुर्माना फीस वगैरह भरी जाती है वो पब्लिक अकाउंट में होती है, जैसे बैंक में कोई पैसा हो गया, ठीक है। तो ये तीन तरह के अकाउंट होते हैं। कंसोलिडेट अकाउंट, जिसमें लोगों को टैक्स का पैसा होता है। एक कंटीजेंसी अकाउंट होता है, जो ऑफ के लिए पैसा रखा जाता है, जैसे कोरोना के लिए या फिर फ्लड्स के लिए। एक होता है पब्लिक अकाउंट, ठीक है, एक होता है पब्लिक अकाउंट। हाँ जी, पब्लिक अकाउंट क्या होता है? हाँ जी, जहाँ लोग, आपका चलान हो गया, पुलिस ने चलान काट दिया, तो वो पैसा जाएगा पब्लिक अकाउंट में, ठीक है। जो फीस कोई भरता है, कोई चलान भरता है, तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? पब्लिक अकाउंट में जाता है। उनका भी ऑडिट करता है ये। कोई कंपनी, सरकारी कंपनी कोई ट्रेड कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रॉफिट लॉस जो भी है, उनकी बैलेंस शीट चेक करना। बैलेंस शीट क्या होती है कि किसी कंपनी का एक साल का खर्चा कितना है, प्रॉफिट कितना है, उसे बैलेंस शीट बनाई जाती है, वो सारा देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का, ठीक है। और ही ऑर्डर्स द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, जितना भी पैसा आया सेंट्रल स्टेट के पास, आ, हाँ जी, और प्रॉपर एलोकेशन हो रेवेन्यू का, मतलब ये भी सारा कुछ देखता है। हाँ जी। तो ये चीज क्लियर है, ये ऑडिट सिर्फ
सेंटर का नहीं करता, स्टेट गवर्नमेंट का भी करता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? मोदी गवर्नमेंट, जो पूरे देश के लिए है। स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है? जैसे पंजाब एक स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब में, तो सभी का ऑडिट किया जाता है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। ठीक है। और कोई फिफ्थ नंबर है, कोई सरकार के पास कोई आमदन आ रही है, रिसीट्स आ रही हैं नहीं, ठीक है, और कोई उनका एक्सपेंडिचर क्या है। उन आप कोई भी चीज लगा लो, जैसे रेलवे है, ठीक है, रेलवे कितने पैसे कलेक्शन करता है, ठीक है, टिकट काट के, तो आमदन तो होती है ना, सभी किसी को न किसी को तो होती है। तो वो कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है, ये सारा करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की भी संस्थाओं का और स्टेट गवर्नमेंट की संस्थाओं का भी। सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज कौन कौन सी आ गई? जैसे रेलवे हो गया, डाकखाना हो गया, ठीक है। अ, तो हाँ जी, तो ये सारी ट्रांजेक्शन को चेक करता है सेंटर स्टेट के, जो डेट के रिलेटेड रेटिंग है, कर्जा, सिंकिंग फंड, डिपॉजिट्स, एडवांस, सस्पेंस अकाउंट्स, रेमिटेंस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेके, तो ये कोई एडवांस कोई कर्जा है, कोई और है, उनके भी सारा मैटर ये चेक करता है। कंटीजेंसी फंड तो अलग से फिल करते हैं, मतलब, ठीक है। आ, पैसा तो सरकार के पास ही होता है, लेकिन अलग रखा जाता है वो कंटीजेंसी फंड, ठीक है, अलग रखा जाता है कंसोलिडेट से। जी। हाँ जी, तो किसी और अथॉरिटी के भी ये ऑडिट कर सकता है, किसी और अथॉरिटी का भी। तो अपनी ये ऑडिट रिपोर्ट सौंपता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और प्रेसिडेंट किसके सामने रखता है? ये पार्लियामेंट के सामने रखता है, ठीक है। और इनके आर्टिकल याद कर लो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हाँ जी, क्या के, हाँ जी, ये रिपोर्ट अपनी किसको सौंपता है? हाँ जी, यहाँ तक समझ आया? प्रेसिडेंट को, बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो इसकी प्रोविजन 148 में दी गई है, 148 में, आर्टिकल 148, 148 से लेके 151 तक, ये कैग से रिलेटेड आर्टिकल है, आप याद रख लेना। तो ये रिपोर्ट किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट को सौंपता है। हाँ जी, तो प्रेसिडेंट किसके सामने रखता है? पार्लियामेंट के, जो स्टेट का ऑडिट करता है, स्टेट का ऑडिट करता है। मान लो ऑडिट पंजाब पुलिस, पंजाब पुलिस तो पंजाब के अंडर है, तो पंजाब पुलिस का ऑडिट किया, तो इसका ऑडिट वो किसको सौंपेगा? गवर्नर को, पंजाब के गवर्नर को। कौन है पंजाब के गवर्नर? बोलो, पंजाब के गवर्नर कौन है? जैसे पूरे देश का हेड प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट का हेड गवर्नर होता है। आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी, अब सही है? अब सही है? वीपी सिंह बदनौर, 10 लड्डू ना मिलते हैं आपको ओंकार सिंह जी, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, 10 लड्डू मेरे से। और ये क्या क्या करेगा? वीपी सिंह बदनौर को रिपोर्ट पेश करेगा स्टेट की, जो उन्होंने आउट किया। तो फिर वीपी सिंह बदनौर, इनको जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, चंडीगढ़ में एलए है, जैसे
पार्लियामेंट दिल्ली में है, स्टेट के लिए जो विधान बॉडी होती है, लॉ मेकिंग बॉडी, उसे कहते हैं एलए। ओके, तो इसे कहते हैं एलए, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एक सॉन्ग भी है एलए, सुना है किसी ने? पंजाबी का एक सॉन्ग है एलए। हाँ जी, सुना है किसी ने कि नहीं सुना? चलो, मैंने भी कहीं सुना है, स्पेशली मैंने भी नहीं सुना। तो वो है, चल एलए नू छड़ पहले नू। हाँ, दलजीत का है, सही है। एलए, लॉस एंजल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ एलए क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर वो रिपोर्ट किसके सामने रखेगा? एलए के सामने रखेगा। बाकी कहते हाँ जी, बाकी कहते ये सर्टिफाई करता है कि टैक्स पे कितनी कमाई हुई। ये आर्टिकल 279 है और इसका सर्टिफिकेट फाइनल है। आ, और ये एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है जो बाद में चेक करती है सारे अकाउंट्स को। उनका ये फ्रेंड होता है। ठीक है, इनका रोल क्या है? देखो, इनका बहुत अच्छा रोल है। ये सरकार को मनमानी नहीं करने देते, पैसा नहीं खाने देते, उसे मिस यूज नहीं करने देते, लोगों के पैसे को बर्बाद नहीं होना देना चाहते, इसलिए इसे पर्स कहते हैं। लोगों के पर्स, लोगों का पर्स की रक्षा करता है ये, लोगों के पर्स की। ठीक है, लेकिन इनकी वीकनेस क्या है कि ज़्यादा ये इंडिपेंडेंट नहीं है। कुछ कंपनियां अपना ऑडिट आप कराती है, जैसे बैंक्स हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एफसीआई होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये कैग से ऑडिट नहीं कराते, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ और कंपनियां, इंडियन एयरलाइन हो गया, गैस कमीशन हो गया, एयर इंडिया हो गया, तो बहुत सारे ऑडिट जो अपना खुद कराते हैं। तो ये इनकी वीकनेस पॉइंट भी है, क्योंकि जो बैंक्स हैं, बैंक्स का ऑडिट भी कैग से होना चाहिए। तो ये चीज सामने आ रही है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, हाँ, कैग समझ आया या नहीं आया? कैग का काम क्या है? पैसा कहाँ पे लगा, सही लगा और गलत लगा तो उसे पॉइंट पकड़ने, ये कैग का मेन काम है। सरकार पैसे लेती है बजट के दौरान, उस पैसे का मिसयूज तो नहीं हुआ, कि जो पैसे जिस काम के लिए ले गए हैं उस काम के लिए खर्च किए गए हैं या नहीं किए गए, ये चीज है। ठीक है, मान लो मैं, आप मेरे बच्चे हैं, मैं आपको 100 रुपया देता हूँ कि आप सब्जी लेके आओ। आप सब्जी नहीं लेके आते तो आप गोलगप्पे लेके आते हैं। ठीक है, आप गोलगप्पे खा लेते हैं। ठीक है, जहाँ कोई और कोई चीज खा गए आप। ठीक है, तो मैं आपसे हिसाब लूंगा। ठीक है, कि आपने पैसा जिस काम के लिए लिया है उस काम के लिए आपने यूज किया या नहीं किया। तो बोलो, आज का टॉपिक समझ आया या नहीं आया? ऑडिट करने के बाद प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है ये। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है। हाँ जी, बोलो, आज का टॉपिक समझ आया या नहीं आया? टैक्स से पैसा कितना इकट्ठा हुआ, ठीक है, उसका ये सर्टिफिकेट इशू करता है। और कुछ नहीं है, बस इनका सर्टिफिकेट फाइनल होता है। ये चीज है। हाँ जी, तो ये चीज क्लियर है। ये चीज क्लियर है। ठीक है, देखो, जो स्टेट का ऑडिट किया इन्होंने, स्टेट के किसी, मान लो पंजाब स्टेट का किया। ठीक है,
आर्टिकल 148 से लेके 151 तक है इनके, इनकी प्रोविजंस। जो स्टेट का ऑडिट किया है तो वो फिर स्टेट के गवर्नर को देंगे उसकी रिपोर्ट, वो प्रेसिडेंट को नहीं जाएगी। जैसे रेलवे, रेलवे सेंटर के अंडर है तो उनकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जाएगी। ठीक है। हुन आ, मान लो स्टेट में खेती बाड़ी है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, तो वो स्टेट के अंडर है, उनकी रिपोर्ट फिर गवर्नर को जाती है, स्टेट का जो इंचार्ज होता है। लक्ष्मीकांत है जी, लक्ष्मीकांत बुक, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। चलो बाकी कल मिलेंगे एक टॉपिक के साथ।